वक्त की बड़ी खबर आपको इंडी ब्लॉक की से बता रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी से सीपीआईएमएल को 19 सीटों का ऑफर और साथ ही साथ पिछली बार की कुछ सीटों में अदला बदली का ऑफर मिला था। सीपीआईएमएल ने सीट की मांग 40 से घटाकर अब करीबन 30 कर दी है और करीब 30 सीटों की नई सूची अब आरजेडी को दी जाएगी। और देखिए इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी है? सीपीआईएमएल ने साफ तौर पर आरजेडी के ऑफर को ठुकरा दिया है। देखिए, दोनों के बीच बातचीत लगातार चल रही है महागठबंधन के अंदर और इंडिया ब्लॉक के अंदर, लेकिन सीपीआईएमएल को आरजेडी की तरफ से 19 सीटों का ऑफर मिला था और एक ऑफर ये था कि 19 सीटों में भी आप कुछ सीटों की अदला बदली कीजिए जिसमें सिटिंग विधायक भी थे। दूसरी चीज की जो सीपीआईएमएल ने साफ तौर पे मना कर दिया है आरजेडी को कि ये ऑफर मानने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 बिहार के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछली बार 19 सीटों पर ही सीपीआईएमएल चुनाव मैदान में उतरी थी और 12 सीटों पर जीती थी। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि अब एक नई सूची तैयार की जा रही है सीपीआईएमएल की तरफ से, क्योंकि अब तक उन्होंने 40 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने 25% घटाकर अब करीब 30 सीटों की नई सूची की मांग जो है उन्होंने तैयार की और उसको आरजेडी को सौंपा जाएगा। जो हमें सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि अब गेंद जो है आरजेडी के पाले में है और दूसरी अहम बात की सीपीआईएमएल के पास तमाम विकल्प खुले हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि महागठबंधन में कई पार्टियां हैं लेकिन आरजेडी जो है मुख्य पार्टी है, तो वो सीटों के तालमेल को पर फैसला कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब सीपीआईएमएल को अंतिम तौर पे कितनी सीटें दी जाती है, क्योंकि पहले से ये तय माना जा रहा था कि सीपीआईएमएल की सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में पिछली बार जैसी संख्या पे लड़ना सीपीआईएमएल के नेताओं को नागवार गुजरेगा और इसीलिए उन्होंने नई सूची तैयार की है।